रुपए और आरती खरीदता है 1200 रुपए। किसान में ऊर्जा स्वयं उत्पन्न हो जाती है, मुझे ये काम करना है चाहे कितना भी कसाला पड़े। जो किसान विरोधी बिल है ये समाप्त किया जाए। इसके बाद आगे की हम बात करने के लिए हमें किसी सरकार से हम कोई राजनीतिक हैं, राजनीतिक नहीं है। ये कहते हैं कि हमने ये मिनिमम रेट निकाल दिया, लेकिन जब किसान बेचने जाता है तो उससे 400-500 रुपए कम बेच दिया जाता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन का 1 महीना पूरा हो चुका है। सरकार बार बार कह रही है, बार बार आश्वासन दे रही है। प्रधानमंत्री के अलावा कई केंद्रीय मंत्री बार बार आश्वासन दे चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी और ये जो तीनों नए कृषि सुधार कानून हैं ये किसानों के हित में है। लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार नहीं हैं, अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि सुधार कानून आप वापस लीजिए तभी आंदोलन खत्म होगा। लेकिन 1 महीना हो चला है और ये आंदोलन धीरे धीरे दम तोड़ रहा है। हम आपको दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है वहाँ पर लेकर आए हैं और दिखाते हैं आपको कि जितने यहाँ पर लोग हैं, अगर आप कोई छोटा सा पूजा का आयोजन करते हैं तो उसमें शायद ज़्यादा लोग जुट जाएंगे। यहाँ पर आपको बैरिकेटिंग ज़्यादा दिखेगी, गाड़ियों की जो संख्या है वो ज़्यादा दिखेगी, लेकिन लोग बेहद ही कम है क्योंकि ये जो आंदोलन है अब धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है और ये आंदोलन दम तोड़ता नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं ठीक है, उनका हौसला बुलंद नज़र आ रहा है कि ठीक है, हम जब भी मुद्दा हल होगा तब तक हम बैठे रहेंगे और हम सरकार से लड़ने को तैयार हैं, हम सरकार से भिड़ने को तैयार हैं। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर उद्गार भी व्यक्त किए जा रहे हैं वक्ताओं द्वारा और सरकार के खिलाफ भी कुछ बातें कही जा रही हैं। जो लोग नाराज हैं कि सरकार मान नहीं रही है, कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर रही है। आज की इस रिपोर्ट में दिखाएंगे आपको ये सब कुछ, लेकिन आपको सबसे पहले लिए चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है और लव जिहाद के खिलाफ एक कड़ा कानून बनाया है। 10 साल तक की सख्त सजा का प्रावधान है जुर्माने के साथ। क्या है ये जो निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है, ये आपको सुनाते हैं। जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वो क्या बता रहे हैं इस लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बनाया है उसके बारे में, और उसके बाद आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वक्तव्य जिसमें उन्होंने अराजक तत्वों को मध्य प्रदेश से बाहर जाने या परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। सबसे पहले आपको ले चलते हैं नरोत्तम मिश्रा के पास, वो क्या कह रहे हैं, और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, फिर आपको दिखाएंगे ये जो किसानों का आंदोलन है कैसे तोड़ रहा है दम। प्रस्तावित अधिनियम में किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन करने में प्रलोभन, धमकी, बल प्रयोग, विवाह, असम्यक, असर, प्रतिणन, अन्य कपटपूर्ण साधन से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा धर्म संपरिवर्तित करने का प्रयास निषेध किया गया है। कोई भी व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त प्रकार के धन संपरिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेषण अथवा षड्यंत्र करने का निषेध इसमें किया गया है। प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत धर्म समर्पण के लिए विरुद्ध शिकायत परिवाद कोई पुलिस अधिकारी जांच अथवा अन्वेषण तब कर सकेगा जब धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति या उसके माता पिता या भाई बहन संस्था के द्वारा शिकायत की गई हो या न्यायालय से अनुमति से धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति से संबंधित रक्त, विवाह, दत्तक ग्रहण, संरक्षितता या अभिरक्षा में हो व्यक्ति की शिकायत पर कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष से 5 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 25,000 होगा से दंडित किए जाने का प्रावधान है। नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ अधिनियम के उल्लंघन किए जाने पर 2 वर्ष से 10 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 50,000 होगा का प्रावधान है। और भैया समझ लियो, आजकल अपन खतरनाक मूड में गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा भी। और तो एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का, रसूख का इस्तेमाल करके
कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। सुशासन का मतलब जनता परेशान ना हो। दादा, गुंडे, बदमाश, फन्ने खां, ये कोई नहीं चलने वाले। सरकार बार बार कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, आप लोग बातचीत के लिए टेबल पर आने रहे हैं, बार बार चिट्ठी सरकार भेज रही है, किसान क्यों नहीं बातचीत की टेबल पर आ रहे हैं? मेरा नाम पहले तो श्रवण कुमार बघेल, मैं प्रदेश का संगठन मंत्री हूँ भारतीय किसान यूनियन भानु का। ये जो कह रहे हैं कि चिट्ठी भेज रही है, बार बार चिट्ठी भेज रही है, कहाँ चिट्ठी भेज रही है? हमारे पास तो कोई चिट्ठी आई नहीं है। सरकार कह रही है 40 किसान संगठनों को भेजा गया। नहीं, गलत कह रही है, वो गलत कह रही है। जो असली किसान है, ये भारतीय किसान यूनियन भानु है, भारतीय किसान यूनियन टिकैत है। जो हम जो क्षेत्र के जो जमीनी किसान हैं, हमारे पास तो कोई सूचना ही नहीं है। अगर सूचना आएगी तो हम जरूर जाएंगे, बात करेंगे उनसे। बता रहे हैं वो किसान नहीं है, वो नकली है। नुमाइंदे हैं। मतलब जो सिंगू बॉर्डर बैठे हैं वो नकली आप कह रहे हैं? नहीं, वो असली है, वो असली है। जो सुंदर पर बैठे हैं वो असली हैं, और जो सरकार के पास जा रहे हैं वो नकली किसान हैं। क्यों? कि वो सरकार को नुमाइंदे हैं, उनको टोपी पहना के और ऐसे करके और ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि भाई ये किसान मान गए। वो किसान नहीं है, किसान तो बॉर्डर बैठे हुए हैं। और अभी हमने देखा कि बीच में बहुत अच्छी यहाँ पर स्ट्रेंथ हो गई थी। आपको लग रहा है कि आंदोलन धीरे धीरे दम तोड़ रहा है? क्योंकि आज संख्या अगर हम दम नहीं तोड़ रहा है, अभी हमारा काम चल रहा है। मैं अलीगढ़ से हूँ, अभी हमारी पतला काम चल रहा है, भराई का काम चल रहा है, गेहूं की भराई चल रही है, सरसों की भराई चल रही है। तो अभी काम है। हम कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ अपने जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जिस दिन हमारी सभा होती है, पंचायत होती है, तो वहाँ इसमें कम से कम 10,000 आदमी 15,000 आदमी हो जाता है। अभी हमारी 1-2 दिन बाद पंचायत होगी, फिर 10, 15, 20,000 आदमी हो जाएगा। ये तो धरना चलता रहेगा, लंबा चलेगा। हमें काम भी देखना है, काम भी है हमारा। खेत का, बैलों का, भैंस का, गाय का, दूध का काम है, बहुत सारा काम है किसान का। तो किसान क्या है, कुछ परिवार के लोग आ जाते हैं और फिर कुछ चले जाते हैं, फिर कुछ आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब बात थी कि आप MSP लिख के दे दीजिए, ये हमारे संशोधन है, इसको आप मान लीजिए। सरकार अब उन सब चीज़ों को मानने को तैयार है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं यस या नो? ना, मानने को तैयार नहीं है। वो तो पब्लिक को गुमराह कर रही है, किसानों को गुमराह कर रही है। मानती तो किसान भी पीछे हट जाएंगे, चले जाएंगे। किसान हमारा तो यही है भाई, तीनों मांगों को हमारी वापस कर दो। तो जब वापस कर लेगी। अभी प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन हुआ, अगर हम उसकी बात करें तो उन्होंने कहा है कि आपको किस बात पर आपत्ति है ये बताइए। ये को बता देखिए, मैं बताता हूँ आपको। ये आपको बता, 5 जून में ये कानून आया और उसके बाद अभी पिछले महीने इसका संशोधन करके कानून बना दिया। लेकिन आपत्ति हमें इस बात की है, हम तो केवल एक मांग है हमारा किसान का आयोग गठित कर दो। किसान का जब आयोग गठित कर देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसान का हमारा उसमें अध्यक्ष होगा, किसान उसमें हमारे मेंबर होंगे और हम किसान अपना MSP अपना तय कर लेंगे। किसान उसको माने, हमारा किसान आयोग गठित कर दे और हम चले जाएंगे। ये बिल्कुल किसी कीमत में मानने वाले नहीं है। ये अडानी और अमानी के बिल्कुल पिट्ठू हो गए, उनसे इन्होंने पूरा सौदा कर लिया है। उनके बड़े बड़े गोदाम बन के तैयार हो गए और जियो के नाम पर साबरमती और बासमती गेहूं की पैकिंग शुरू हो गई है ये लोग। और आज हम बता रहे पत्रकार महोदय जी, आज तो हम रोड पे हैं। आने वाली साल में ये तमाम जितने शहर के लोग हैं ये तमाम रोड पे होंगे। क्यों रोड पे होंगे? कि हमसे किसान से गेहूं खरीद लेंगे, उसको भंडारे की छूट कर दी है। पहले 40%, 30% छूट थी, अब पूरी 100% छूट कर दी है। जब ये पूरा भंडारण कर देंगे तो 20 रुपया किलो का गेहूं खरीद के ये आपको 100 रुपये किलो और 125 रुपये किलो आपको बेचेंगे और आपको 150 रुपये किलो आटा मिलेगा। और आप देख लेना, आप भी रोड पर होंगे 1 साल बाद। इन्होंने पहले तो गोदाम बना लिए, उसके बाद वो पहले ही इनको प्लान था सरकार का। जो भी अंबानी और अडानी है, इनके गोदाम पहले ही बने हुए हैं और उसके बाद में इन्होंने वो करके धीरे से पास कर दिया ये। तो उनको कैसे पता था कि भाई हम इतना बड़ा गोदाम बना लेंगे? ये बताइए कि चाहे हम सिंघू पे चले जाएं, टिकरी बॉर्डर पे चले जाएं, गाजीपुर पे चले जाएं, चिल्ला बॉर्डर पे आ जाए, हर कोई अडानी अंबानी क्यों कहता है? अडानी अंबानी यूँ कहता है कि ये पूंजीपति लोग हैं और किसान गरीब होता है हमेशा। जब गरीब की जेब में पैसा नहीं होता है तो वो भीख मांगता है। तो हमको भिखारी तो पहले ही बना दिया है, लेकिन आज हमारी कंडीशन इतनी ख़राब की जा रही है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है ना, वो कटोरा लेके इन अडानी अंबानी के पास घूमेगी। लेकिन हम लोग जागरूक है, किसान अब पढ़ा लिखा हो गया।
जब हमारे टिकैत साहब ने संगठन चलाया था उस समय हमारा किसान बिना पढ़ा लिखा था। आज हम लोग जागरूक हो चुके हैं और ऐसा जो सरकार की मंशा है ये हम लोग कदापि भी नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा संयुक्त मोर्चा बन चुका है और हम जितने भी संगठन हैं भारतीय किसान यूनियन भानु से लेके सबसे बड़ा संगठन है हमारा ये भारतीय किसान भानु। इसके अतिरिक्त और जितने भी संगठन हैं वो सब हमारे साथ हैं और आने वाले समय में हम जो सरकार अपनी मंशा है इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सभी लोग सभी संगठन तैयार हैं और अपनी मांग को जो हम कह रहे हैं किसान आयोग का गठन और एक बार किसानों का कर्जा बिल्कुल माफ और दूसरा ये जो किसान विरोधी बिल है ये समाप्त किया जाए। इसके बाद आगे की हम बात करने के लिए हमें किसी सरकार से हम कोई अराजनीतिक हैं, राजनीतिक नहीं है, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो चाहे बसपा हो, A to Z कोई भी सरकार बने, लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ लेना देना है अपने अधिकार से, क्योंकि हमारा आने वाला भविष्य हमारे बाप दादों ने कभी भी उसके धोती के अंदर अंडरवियर नहीं पहना। आज हम लोग इंडिया का जांघिया पहनते हैं और हम ये नहीं चाहते कि हमारे आने वाले बच्चों का भी वो अंडरवियर उतर जाए, क्योंकि हमने ये अधिकार बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत से यहाँ तक प्राप्त किया है। आने वाले समय में हम अपने बच्चों को जिस तरीके से ये 10-15 लाख के सूट पहन रहे हैं, तो क्या हम 1 लाख का नहीं सूट पहना है अपने बच्चों को? हमारा भविष्य गड्ढे में जा रहा है, इसलिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं और आंदोलन को सक्रिय रखेंगे। सरकार हमको गरीब करना चाहती है, लेकिन हम सरकार को गरीब मानते हैं। अगर उसमें हमारी मांगों को पूरा करने का अधिकार नहीं है तो कटोरा लेकर भी आ जाए। हमारे सामने जितने भी हमारे संगठन हैं 1-1 रुपया हम उनके कटोरा में डाल देंगे, ठीक है। और अभी जिस तरीके का आक्रोश देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी होने हैं, आपको लगता है कि बीजेपी को इससे नुकसान हो? बीजेपी को नुकसान हो या न हो, लेकिन हमें तो नुकसान तो हो रहा है ना। हम तो अपने दर्द बता रहे हैं आपको, हमारा क्या दर्द हो रहा है। हमें हमारा एक ही दर्द है, तीनों कानून वापस होने चाहिए और कुछ नहीं। बिल्कुल। और बाबा कब तक टिके रहने का हौसला है कि ये कानून खत्म करवाने हैं? हमारा हौसला इतना है, एक हम शीत में जब बर्फ पड़ती है, जब नहर का पानी लगाते हैं रात में, और जब अग्नि की हमको जो आंच होती है आप जानते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती। किसान में ऊर्जा स्वयं उत्पन्न हो जाती है, मुझे ये काम करना है चाहे कितना भी कसाला पड़े। हमारे अंदर वो ऊर्जा है, किसानों के अंदर। मोदी पे इस कानून को वापस करवा के रहेंगे। या तो हमने तो ये ठान लिया है, मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, चाहे यहाँ 6 महीना हो जाए, साल हो जाए, चाहे शरीर का अंत हो जाए, इसी जगह पर मेरे शरीर को दफना देना, पर यहाँ तो जाएंगे नहीं जब तक कानून वापस नहीं होगा। एक ही है, कानून वापस देना चाहिए आपका। जो कानून गलत कानून है, इस कानून किसने मांगा आपसे? किसानों ने मांगा नहीं, ये कानून मांगा है आपके पूंजीपतियों ने मांगा है। आप उन्हें दीजिए, हमें मत दीजिए। जी जी जी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि प्रावधानों पे कहाँ दिक्कत है, कि जो कानून बने हैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आपका क्या कहना है? प्रावधान बताइए जिस पर आपको आपत्ति है। नहीं देखिए, हम तो ये कहते जब इन्होंने ये एक्ट बनाए, चोरी से इन्होंने बनाए, उस टाइम ये कहाँ गए थे? ये सारे एक्ट ही किसान के खिलाफ हैं। सारे प्रावधान उसमें क्या है? सारे एक्ट को बदलने पड़ेगा, सब खत्म ही करना पड़ेगा। फायदे बता देना बीजेपी वाले, कोई एमएलए एमपी, चलो इस एक्ट के 5 फायदे बता दो और हम 15 इसकी गलती बता दें। चलो 5 फायदे बता। एक बात रट रखी है सभी ने, बीजेपी वालों ने, क्या अपनी फसल कहीं बेचो, अपनी फसल कहीं बेचो। क्या हम अपनी फसलों कलकत्ता जाके बेचें? क्या हम पटियाला जाके बेचें? ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ये लोग हैं, चाहे एमएलए हो या एमपी हो, कोई भी, ये 5 फायदे बता दो। आज हम आपके बीच में कह रहे हैं, मैं श्रवण कुमार बघेल आपके सामने वचनबद्ध हूँ, अगर ये 5 फायदे बता दें इस एक्ट के, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी को लेकर हम तमाम लोग हम वापस चले जाएंगे। 5 फायदे बता दें और हम 15 नुकसान बता देंगे। किससे कितने नुकसान होंगे? मैंने पहले भी आपसे कह दिया, जब जियो आई थी, जियो आपको पता है, उन्होंने नारा दिया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। ध्यान है? शायद आपको ध्यान नहीं हो। कर लो दुनिया मुट्ठी में, और 1 साल का इन्होंने जियो पैक दिया था फ्री। जब जियो पैक फ्री दिया, इन्होंने कितनी बड़ी चाल चली। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चाल देखिए, जो बीएसएनएल और एमटीएनएल जिससे हजारों परिवार पलते थे, बीएसएनएल दूरसंचार का भारत का सबसे बड़ा दूरसंचार था, उन्होंने जियो से मिलके, अंबानी से मिलके 1 साल का लालच देके, डाटा फ्री देके आज बीएसएनएल रोड पर है। तुम्हें पता कितने लोग बीआरएस ले रहे हैं? बीएसएनएल पूरे भारत में क्या, पूरे विश्व में 1 नंबर की दूरसंचार कंपनी थी। यही लॉलीपॉप हमको दिया जा रहा है।
और जैसे ही लॉलीपॉप देंगे, जैसे BSNL को अपने कब्जे में कर लिया, MTNL को अपने कब्जे में कर लिया, पूरे भारत के कंज्यूमर को अपने कब्जे में कर लिया। आज 599 का पैक है, आपको पता है, जो 199 हुआ, फिर 199 हुआ, फिर 299 हुआ, फिर 399 हुआ, फिर 499 हुआ, और 599 का जियो का पैक है। तो इसी तरीके से ये लॉलीपॉप दे के हमको बंधुआ बना देंगे, बंधुआ, किसान को मजदूर बना देंगे। आप देख लेना, हम तो मर जाएंगे पर लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी को ये बिल्कुल मजदूर बना देंगे, ये बिल्कुल मजदूर बना देंगे। के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को हम एक बात कहना चाहते हैं, अगर वो वास्तव में किसानों के हमदर्द हैं, किसानों को अपना चाहते हैं, तो जो जिसे ये कहते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको इस पे ये कानून बना दे। ये कहते हैं कि हमने ये मिनिमम रेट निकाल दिया, लेकिन जो किसान बेचने जाता है तो उससे 400-500 रुपये कम में उसका लिया जाता है। उस पर ये कानून बना देगा, इससे अगर कोई कम खरीदता है तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी, वो पनिशमेंट होगा। तो हम मानते हैं कि हमदर्द है, क्योंकि किसान कहीं भी बेचे, लेकिन उसकी जो MSP पर ये कानून बन जाएगा तो किसान को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि किसान कार्रवाई कर सकता है। अब वो खुले आम कहते हमें MSP दे तो दी, मानते दे दी, लेकिन उसका फायदा क्या है जब उस रेट पर हम बेच ही नहीं पा रहे। अब धान का रेट उन्होंने निकाला 1868 रुपये और मार्केट में उसको ले रहे हैं 1100 रुपये, तो बताइए किसान को क्या फायदा है उस MSP का भी। तो MSP की गारंटी कर दें, क्यों नहीं करते गारंटी, बताइए आप। बार बार हम कह रहे हैं इसको गारंटेड करिए आप, इस पे कानून बनाइए आप। हर जब सब पे कानून बनाते हैं, हर चीज का एक एक्ट बना हुआ है। देखो, आप पत्रकार हैं, आप चौथा स्तंभ में, आप पूरे उसका चौथा स्तंभ में आपका भी एक एक्ट है कि आप इस दायरे से आगे नहीं जाएंगे, इस दायरे से आपको नहीं जाएंगे। आपकी तनख्वाह 25,000 है और ये मालिक का आपका न्यूज वाला कहने लगा हम तो आपको 15,000 देंगे, तो आप 15,000 ले लेंगे। हमारा तो कोई एक्ट ही नहीं है, हमारा तो कोई एक्ट ही नहीं है। हमारा तो MRP रेट होता है, MSP रेट होता है 1900 रुपये और आरती खरीदता है 1200 रुपये। हमारा कोई एक्ट नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं हमारा भी तो एक कानून बना दो, हमारा एक एक्ट बना दो। हम भी देखिए, एक फैक्ट्री होती है, उस पर लिखा होता है कि 17 साल से नीचे का बच्चा काम नहीं करेगा। हमारा तो 3 साल का बच्चा भी काम करता है। हमारी तो घरवाली गर्भवती से होती है 9 महीने, वो भी खेत पर काम करती है। हर जगह एक्ट है, हर जगह एक्ट है, हर फैक्ट्री में एक्ट है, हर दुनिया में एक्ट है, लेकिन हमारा कोई एक्ट नहीं है। हमारा कोई एक्ट नहीं है, चाहे हमको मारे, चाहे हमको पीटे, हमारे को थप्पड़ मारे, हमें लाठी से मारे, हमारे पानी से बौछार करे, हमारे लिए कोई एक्ट नहीं है। तो मान्यवर, हमारी तो सिर्फ यही गुजारिश है, हमारा तो किसान आयोग बना दो, हमारे एक एक्ट बना दो। हम अपने किसान यूनियन में हमारे किसान मेंबर होंगे, किसान अध्यक्ष होगा, हम अपनी सारी मांगे अपने आप कर लेंगे। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, मोदी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ना बीजेपी से हमारी कोई लड़ाई है। हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 5 फायदे बता दें कोई भी आके, और हम वापस चले जाएंगे। तो देखा आपने कि किसानों का साफ कहना है कि किसान आयोग गठित किया जाए, किसानों का कर्जा माफ किया जाए, और इनका ये भी कहना है कि बीजेपी के लोग, सरकार के लोग यदि इन तीनों कृषि कानूनों के 5 फायदे बता दें तो आज ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे आप प्रभा साक्षी के साथ।